वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 29 मार्च 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग पहला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली 2026 में किस दिग्गज तेलुगु अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान जो प्राप्त हुआ है यह नंदमुरी बालकृष्ण को प्राप्त हुआ है। IFFD 2026 में तेलुगु अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने RBI के परामर्श के बाद मौजूदा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे को आधिकारिक तौर पर अगले 5 वर्षों के लिए कब से कब तक बढ़ा दिया है? तो यह जो बढ़ाया गया है यह अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक के लिए यह जो है मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे को जो है अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक। हाल ही में नोकिया ने भारत में अपना नया कंट्री बिजनेस लीडर किसे नियुक्त किया है? यह समर मित्तल नियुक्त हुए हैं। नोकिया ने भारत में अपना कंट्री बिजनेस लीडर समर मित्तल को नियुक्त किया है। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत के किस शीर्ष प्रबंधन संस्थान ने अपने परिसर में कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आधिकारिक उद्घाटन किया है? तो यह जो संस्थान है यह IIM अहमदाबाद है और IIM अहमदाबाद के परिसर में जो है कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस देश की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी कैरोलिना मारिन ने घुटने की बार बार होने वाली चोटों के कारण पेशेवर खेल से संन्यास की घोषणा किया है? तो कैरोलिना मारिन जो है ये स्पेन की खिलाड़ी है, बैडमिंटन खिलाड़ी है कैरोलिना मारिन, और इन्होंने जो है बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा किया है। इसका डी ऑप्शन सही है। हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को विश्व भर में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने वाला वार्षिक अर्थ पावर अभियान निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जो है आयोजित किया जाता है? तो यह अर्थ आवर अभियान जो है यह विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा आयोजित किया जाता है, WWF के द्वारा, और इसका जो उद्देश्य होता है वह दुनिया में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना होता है और यह हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को यानी 2026 में जो बनाया गया है वो आपका 28 मार्च को बनाया गया है। 28 मार्च को जो है अर्थ आवर बनाया गया है और यह 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच जो है लाइटें बुझा दी जाती हैं। यह अपने अपने देश में जो है स्थानीय समानुसार जो है अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पे किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। WWF के द्वारा जो है विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा अर्थ आवर अभियान चलाया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है। 25 मार्च 2026 को भारत सरकार के युवा मामले मंत्रालय द्वारा वर्चुअल रूप से निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई? तो यह 25 मार्च को पहली ब्रिक्स युवा समन्वय बैठक आयोजित की गई जिसे होस्ट किया था भारत सरकार के युवा मामले के मंत्रालय ने। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 28 मार्च 2026 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो यह PM नरेंद्र मोदी ने किया है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड फ्रेश वीडियो दिए जाएंगे जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं, और साथ में आपको 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस बैच पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वो मात्र 499 रुपये हो जाएगी। इस बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास की घोषणा करने वाले गुरजंत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो यह जो है प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी है और इन्होंने जो है
संन्यास की घोषणा कर दिया है। यह जो है हॉकी से संन्यास ले रहे हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किन 2 स्टेशनों के मध्य जो है संचालित की जाएगी, जिसका ट्रायल जो है पूरा कर लिया गया है। यह जिंद से सोनीपत के बीच जो है चलाई जाएगी, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, इसका सी ऑप्शन सही है। ईस्ट जापान रेलवे द्वारा विकसित और हाल ही में खबरों में रही इस नई मालवाहक हाई स्पीड ट्रेन की अधिकतम रफ्तार कितनी है, तो यह जो है 275 किलोमीटर जो है प्रति घंटा है, और यह दुनिया की सबसे तेज मालवाहक ट्रेन है। और इससे जो है इसने अभी हाल ही में रिकॉर्ड बनाया है, और इसे विकसित किया है जापान की कंपनी ने, और यह दुनिया की सबसे तेज जो है मालवाहक ट्रेन बन गई है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, और इसकी जो एवरेज स्पीड है वह 275 किलोमीटर घंटा है। वर्ष 2026 में वैश्विक स्तर पर चर्चा में रहे कोविड-19 के नए वेरिएंट BA.3.2 को सामान्यतः अन्य किस नाम से जाना जा रहा है, तो यह सिकाडा वेरिएंट है, और यह जो अमेरिका में बहुत ज़्यादा इसके खबरों में है। कोविड का नया वेरिएंट है सिकाडा वेरिएंट, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो आपका BA.3.2 है, और यह कोविड का नया वेरिएंट है, इसका ए ऑप्शन सही है। द लेसेंट जर्नल की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2030 के बीच भारत के मातृ मृत्यु दर अनुपात MMR में लगभग कितने प्रतिशत की ऐतिहासिक कमी दर्ज की गई है, तो 1990 से 2023 के बीच जो मातृ मृत्यु दर अनुपात में जो कमी आई है वह 80% तक की कमी आई है। 1990 में जो दर्ज किया गया था वह 508 मौतें दर्ज की गई थी 1990 में, और वर्तमान में 2023 में यह घटकर जो है यह 116 रह गई है, तो 80% की जो है गिरावट दर्ज की गई है, और यह रिपोर्ट जो है लेसेंट की है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कोयला उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में कौन सा स्थान है, तो भारत कोयला के उत्पादन में जो है दूसरा स्थान है। पहला स्थान जो है वह चीन का है, चीन पहले स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर जो है वह अपना भारत है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 वर्ष की आयु के बाद कितनी सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन देने का प्रावधान है, यह 3,000 रुपये है। जो भी 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच के जो भी रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके लिए जो है यह जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए यह स्कीम लॉन्च की गई थी 2019 में। 2019 में जो है 2019 में यह स्कीम लॉन्च की गई थी, और इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वह 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, और असंगठित क्षेत्र से जुड़ा होना चाहिए, यानी इनकी जो मासिक आय है वो 15,000 से कम होनी चाहिए, 15,000 तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो है प्रति वर्ष 55 रुपये जो है जमा करना, प्रति माह जो है 55 रुपये जमा करना होता है, और सरकार जो है 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये की पेंशन देती है PMSYM योजना के तहत, इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में निष्पक्षता और साहस के लिए दिया जाने वाला प्रसिद्ध रामनाथ गोयनका पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है, यह पत्रकारिता से संबंधित है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और वर्ष 2026 में जो है 2026 में यह कुल 19 श्रेणियों में 24 पत्रकारों को सम्मानित किया गया है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। अमेरिकी राजकोष विभाग द्वारा अमेरिकी डॉलर पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर शामिल करने का यह ऐतिहासिक निर्णय किस उपलक्ष्य में लिया गया है, तो यह अमेरिका की स्वतंत्रता के 250 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है वह डॉलर पर अब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर किया जाएगा, और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वह डोनाल्ड ट्रंप है, तो उन्हीं का हस्ताक्षर जो है शामिल किया जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अमेरिका की स्वतंत्रता के 250 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व रंगमंच दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो यह 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की नई नीति के अनुसार भविष्य में ओलंपिक की महिला श्रेणी
में स्पर्धा करने वाली सभी एथलीट के लिए कौन सा परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है? तो यह SRY जीन स्क्रीनिंग जो है यह अनिवार्य कर दिया गया है। और आई आईओसी ने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा है कि 2028 में जो लॉस एंजल्स के ओलंपिक होगा, ग्रीष्म ओलंपिक, उनमें ट्रांसजेंडर महिला को जो है वह हिस्सा नहीं लेने देगा। यानी जो है वह महिला ट्रांसजेंडर को अनुमति नहीं दी गई है 2028 के ओलंपिक में। और सभी महिला जो एथलीट हैं उनके लिए SRY जीन स्क्रीनिंग जो है वह अनिवार्य कर दिया गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शांति सम्मेलन 2026 में विश्व शांति में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मान प्राप्त हुआ है यह युपली कृष्ण राव को प्राप्त हुआ है। इसका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह 29 मार्च का करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की कानून की छात्रा और युवा नेता स्तुति प्रधान को वर्ष 2026 की प्रतिष्ठित विश्व युवा संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? यह सिक्किम की है। हाल ही में भारत ब्रिटेन व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस भारतीय उद्योगपति को मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? यह नटराजन चंद्रशेखरन को प्रदान किया गया है। 17 से 21 मार्च 2026 तक आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर समग्र चैंपियन का खिताब जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। 21 मार्च 2026 को 59 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन होने वाली मधुमिता राउत का संबंध किस प्रमुख क्षेत्र से है? तो यह प्रसिद्ध ओडिसी शास्त्रीय नृत्यांगना थी। हाल ही में मानसिक बीमारियों के अनुसंधान और निदान में बदलाव लाने के उद्देश्य से किस नाम से देश का पहला डिजिटल मनोरोग डेटाबेस लॉन्च किया गया है? यह काम ब्रेन लॉन्च किया गया है। मार्च 2026 में ऐतिहासिक चुनाव के बाद नेपाल के 47वें और अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ग्रहण किया है? यह बालेन शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में अंकगणितीय ज्यामिति में उत्कृष्ट योगदान हेतु अबेर पुरस्कार 2026 से किस प्रसिद्ध गणितज्ञ को सम्मानित किया गया है? यह गर्ड फाल्डिंग्स को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने वन संरक्षण और इनमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निंगोल वन पहल शुरुआत की है? यह मणिपुर सरकार ने शुरू किया है। 21 मार्च 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की आधिकारिक थीम क्या है? तो 2026 की जो थीम है वह वन और अर्थव्यवस्थाएं यह थीम है। केंद्र सरकार की वन और लकड़ी प्रमाणन योजना के तहत प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह आंध्र प्रदेश बना है वन प्रमाणन प्राप्त करने वाला। मार्च 2026 में विमोचित पुस्तक अनलाइकली पैराडाइज के लेखक कौन है? तो यह संजय राउत है। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किए गए भारत के पहले हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो यह वायुबाण है। हाल ही में प्रसिद्ध बंगाली लेखक रामकुमार मुखोपाध्याय को उनके किस उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित 35वें सरस्वती सम्मान 2025 के लिए चुना गया है? तो यह हरा पार्वती कथा के लिए चुना गया है। मार्च 2026 में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड तोड़ मूल्य के साथ कौन सी टीम IPL इतिहास की सबसे कीमती फ्रेंचाइजी बनी है? तो यह मार्केट वैल्यू जो है यह RCB का है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का है। वह 2026 में BCCI द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? यह 19वां संस्करण है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को ऑटो परमिट प्रदान करने के लिए दुर्गा योजना की शुरुआत किया है? तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में द्वारका बेसिन में खोजी गई घोंघे की 42 प्रजातियों के जीवाश्म का संबंध किस युग से माना जा रहा है? यह मायोसीन युग के जीवाश्म है। मार्च 2026 में जारी IIED के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? तो यह आइसलैंड को मिला है। हाल ही में खबरों में रहा देवी केलबाई का पारंपरिक पेट उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया गया? तो यह गोवा में मनाया गया। हाल ही में महिला स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों के लिए UPI के माध्यम से क्रेडिट लाइन पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? यह बैंक ऑफ बड़ौदा बना है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर था जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।